पिकू लाल पांडा अपने पसंदीदा बांस के जंगल में टहल रहा था। उसने देखा कि बड़े हिस्से खाली हो गए हैं। ये बांस कहाँ गया? उसने हैरानी से कहा। पिकू ने देखा कि बांस गायब हो रहा है और खाली जमीन बची है। उसने सोचा, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। पिकू ने जमीन पर गहरे पंजों के निशान देखे। उसने कहा, ये निशान किसी जानवर के नहीं लगते। ये कौन कर रहा है? जंगल में पत्तों की सरसराहट और हल्की आवाजें गूंज रही थीं। आवाज ने कहा, घने हिस्से में छिपे साए से बचो। पिकू ने टूटे हुए बांस के टुकड़ों का रास्ता देखा। उसने कहा, मुझे देखना होगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। पिकू ने एक खुली जगह में एक बड़े पेंगोलिन को देखा। वह बांस चबा रहा था। तो यह है जो सारा बांस खा रहा है। पिकू ने कहा, तुम सारा बांस क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि जंगल के लिए यह कितना जरूरी है? पेंगोलिन ने कहा, मेरा घर नष्ट हो गया है और मैं खाने के लिए भटक रहा हूँ। मैं जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पिकू ने कहा, अगर हम मिलकर बांस लगाएं तो जंगल भी बचेगा और तुम्हारे खाने का इंतजाम भी होगा। पिकू ने जंगल के अन्य जानवरों को बुलाया। उसने कहा, हमें मिलकर बांस के पौधे लगाने होंगे। पेंगोलिन ने गड्ढे खोदे, पिकू ने बीज लगाए और जानवरों ने मिट्टी को पानी दिया। जंगल में सबने मिलकर मेहनत की। बांस फिर से उगने लगा। हरी भरी शाखाएं जगह जगह नजर आने लगीं। पिकू ने कहा, हमने कर दिखाया। पेंगोलिन ने नए उगे बांस को देखा और कहा, शुक्रिया पिकू, अब मेरे पास खाना और घर दोनों हैं। पिकू ने चट्टान पर चढ़कर कहा, हमें अपने जंगल की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जानवरों ने खुशी से उसकी बात मानी। सूरज ढलते समय पिकू एक ऊंची शाखा पर बैठा। उसने कहा, जंगल फिर से सुरक्षित है।